जो बातें कर रही है ना उसमें तो अपन को आना नहीं है। ये तो इतने बड़े जिनका जाल है इनके पास शब्दों का और कहने का ऐसा बड़ा कलाकारी है कि लगता है तो हमारे भले के लिए ही कर रहे हैं। बहुत भले लोग हैं। इतने भले लोग दिखने का जो सांग, जो भेड़ की खाल में भेड़िए, भेड़िया जब भेड़ की खाल में हम सोचते हैं भेड़ है ये तो, परंतु उसका दिमाग भेड़िए का है, उसका रंग ढंग भेड़िए का है। केएल खान साहब के मार्गदर्शी आपका सहयोग फेसबुक वाला ही ठीक है, दिल्ली की बजाय आपको हजारों लोग सुनते हैं। हाँ अच्छी बात है। अभी तो मैं वैसे भी नहीं जा पा रहा हूँ। विचाराधीन है कि अगर राजस्थान के लोग दिल्ली के पास पहुंच जाए, अभी इन्होंने रोक रखा है उनको, तो अपन दिल्ली में जाके देख सकते हैं, उनसे थोड़ा एक बार साथ हो जाए। सोनाराम जी पालियाल, सोनाराम जी पालियाल वहाँ जाके आए हैं शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, और अब यहाँ पर कमान संभाल रखी है। कल ही खियूसर में बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और इन्होंने कहा बहुत सटीक सही कहा गुरुजी, आप तो यहीं रहकर लोगों को जागृत करो। मैं 3 दिन शाहजहाँपुर आंदोलन में रहकर आया हूँ। किसानों में बहुत अधिक जोश है। किसान बहुत जोश करो उसके साथ है, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है जोश वाली तो। ये देखो इन्होंने कानूनों के बारे में कापी जो इनके पास थी वो बलदेव जी चौधरी ने रखी है। इन्होंने कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि आयोग की सिफारिशों पर अमल के लिए प्रतिबंध है, तो हजूर फिर आपने किसानों को फसलों की एमएसपी में C2 लागत से 50% अधिक रिटर्न मिलने की गारंटी नए कानून में क्यों नहीं जोड़ी? अगर आप प्रतिबद्ध हैं तो ये जोड़नी चाहिए थी। आप तो सिर्फ एमएसपी की ही बात कर रहे हैं, और वो भी बात ही कर रहे हैं। ये सारे देखो ये इन्होंने सारे ढंग से ये लिखा है। आप सभी लोग जो है बलदेव जी के, इनको ठीक पड़े। इनमें भी क्या है कि C2 और ये चीज़ें थोड़ी क्लियर खूब आ रखे हैं। इसके PDF आप उनको ढंग से पढ़ो। और मैंने तो जो भी पढ़ा है अब तक, याद तो मुझे ज़्यादा रहता नहीं, परंतु उसमें ये साफ लग गया कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और हमारे साथ धोखा किया जा रहा है सीधा सीधा। राजस्थान के किसान भाजपा कांग्रेस में बंट गया, RLP थोड़ा संघर्ष कर रही है, नहीं कोई बंटने वाली बात नहीं है। राजस्थान का किसान बहुत बड़ी तादाद में 5-6 किलोमीटर, शाहजहाँपुर गांव से शाहजहाँपुर बॉर्डर 6 किलोमीटर पड़ता है। 6 किलोमीटर का जो नेशनल हाईवे है वो तंबू ही तंबू लगे हुए हैं ठेठ तक। 6 किलोमीटर में किसान हो गए हैं वहां पर, वो रोज बढ़ रहे हैं, या नहीं है कि कम हो रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। राजस्थान को अब इस प्रकार का इल्जाम, हाँ उनको जाने नहीं दिया गया। उन्होंने सड़क पर जो वाटर कैनन वगैरह लगा रखे हैं, किसान रुक गए। देखो सरकार तो बहुत कुछ कर सकती है, किसानों के सामने सेना को भी खड़ा कर सकती है, पर सरकार को डर है कि सैनिक, देखो सैनिक दुश्मनों के सामने खड़े करने के लिए होते हैं। देश के अंदर अगर सैनिकों का काम लोगे, देश के नागरिकों के खिलाफ सैनिकों को काम में लोगे, तो सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़ता है। सैनिक कमजोर पड़ते हैं, वो भी उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ सकते जैसे दुश्मन से लड़ते। इसलिए सरकार की दिक्कत है कि सैनिक दुश्मन जैसा व्यवहार किसानों के साथ नहीं कर पाएंगे, और इस वजह से सरकार सेना को नहीं लगाना चाहती। फिर सुप्रीम कोर्ट के बहाने कोई बल प्रयोग का प्रयास था, वो भी अभी इनके ठंडे बस्ते में पड़ गया। अब ये फायदे गिनाने वाला चल रहा है इनका, चला रहे हैं। कब तक फायदे गिनाते हैं? किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, किसान वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि किसान इनके उकसावे में आने वाले। आंदोलन थोड़ा तेज जरूर करेंगे, परंतु शांति के साथ, संवैधानिक प्रावधानों के साथ, बड़ी समझबूझ से। किसान आंदोलन यूं नहीं है कोई बेवकूफ़ी में हो रहा है सब कुछ, आदिवासियों की तरह वो नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग, किसानों ने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है, किसानों ने लॉ पढ़ लिया है, किसानों ने संविधान पढ़ लिया। किसान तो अब हर जगह पहुंच गए किसानों के बच्चे। ये नहीं है कि सारे बच्चे यूं ही जय हो करने वाले हो, नहीं नहीं, किसानों के बच्चे समझदार बहुत हैं। ये तो अब इनको भी पता चल गया कि मामला गड़बड़ हो गया। किसानों को जैसा बेवकूफ, जैसा भोला भाला समझा था, वैसे नहीं है अब किसान। और किसानों ने उन लोगों को, अपने दुश्मनों को पहचानना सीख लिया, जो छोटू राम जी ने कहा था
तो अब मामला बड़ा अलग हो रहा है। अमरचंद जी गिंटाला, असली किसान पार्टी में नहीं बढ़ता, असली किसान केवल किसान आंदोलन का समर्थन कर रहा है, बाकी अन्न खाना छोड़कर गोबर खाने वाले टटपुंजिए किसान का विरोध कर रहे हैं। हाँ विरोध कर रहे हैं। अब तो भैया अब तो मैं कुछ लोग गाय और सांडों को दिल्ली की ओर ले जा रहे हैं। मैंने कहा भाई इनके गोबर गोमूत्र की आपूर्ति कर दो। दिल्ली में गोबर गोमूत्र के बहुत पक्षधर रहते हैं, और वहाँ जो भी हैं शहरी लोग हैं उनको गोबर गोमूत्र भी तो पूरा मिलना चाहिए। किसान गांधीगिरी दिखाए कि लो भाई अनाज नहीं खाना है तो ये लो गोबर गोमूत्र। हम गायें और सांड यहाँ छोड़ देते हैं आपकी दिल्ली में, तो आपके पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में गोबर मिलेगा, आपको गोमूत्र मिलेगा। पंचगव्य बना लेना, पंचामृत बना लेना। देखो पंचगव्य जो पंचामृत है उसमें गोबर गोमूत्र ये मिक्स होते हैं, 5 चीजें होती है गाय की। तो ये गायें जो है दिल्ली की तरफ रवाना कर लिए कुछ किसानों ने। छेला तांडी कह रहे हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का हम स्वागत करते हैं। हाँ उन सब का स्वागत, हनुमान जी बेनीवाल का स्वागत, वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत, अकाली दल वालों का स्वागत, जो भी किसानों का सहयोग करना चाहेंगे उनका सबका स्वागत है। और इन सबके तन मन और बल सहयोग की वजह से ही आंदोलन आगे बढ़ रहा है। मोहम्मद जाहिर सिद्दीकी, नमस्ते सर जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भंवर सोलंकी, धन्यवाद सर, आपने किसानों का मुद्दा उठाया। राजपाट उल्ली, अब तो इन गुजराती व्यापारियों से जितना जल्दी निजात मिले उतना फायदा है। दाढ़ी बढ़ाकर छद्म टैगोर की सब विभाग में अब जनता नहीं आने वाली। स्टैंड विद फार्मर, अब देखो हमारे कुछ बच्चे कह रहे हैं स्टैंड विद मोदी क्या मोदी विद स्टैंड फार्मर। मोदी कैसे फार्मर के साथ स्टैंड होगा? सर जी यू आर राइट। बादल सिंह जी, जगदीश सिनानिया, सर्दी ज़्यादा है, घर ही अच्छा है, लाइव करो। जीतेगा किसान, हारेगा शैतान। वसीम खान, ठीक है, आपके विचार किसान आंदोलन पर अति सराहनीय है, हम सब किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अमरचंद जी गिटालिया, जय जवान जय किसान। राजा राम जी, भाई साहब आज जो भी किसान कौम में पैदा हुआ है उसको किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए, और जो भी खड़ा नहीं हो रहा है उनको सोशल मीडिया पर साथ देना चाहिए। लेकिन कुछ किसान कई बार खेत में भी काम करने गए हैं, पीछे कहीं बिगड़ी कोई ले आई, उनके जड़े संगी नकवी औलाद कुछ इस संगी आप थोड़ी गाली गलोच पे आ गए, नाराज हो गए ज़्यादा उन पे। तेजाराम जी थाकन, सर जी मेरी लाइव पर कोई सुझाव नहीं था आपका, लेकिन सर जी तेजाराम जी थाकन का लाइव थोड़ा वसा देखा था मैंने, पर सुन नहीं पाता हूँ, ये बड़ी दिक्कत है मेरी। क्या दिक्कत है पूरी, इसलिए क्या सुझाव दूँ मैं तो कमेंट देख लेता हूँ लिखे हुए। रामजस जी चौधरी, हनुमान जी आलो पाटो रखे सर जी, आलो पाटो रखे हनुमान जी। देखिए हनुमान जी जब कह रहे हैं तो हनुमान जी के बहुत सारे लोग हैं। देखो हम हनुमान जी राजस्थान के सबसे बड़े जन नेता है। आज अगर जनता की तरह देखा जाए तो हनुमान जी बड़े जन नेता है, जनता उनके साथ बहुत ज़्यादा है। तो जब वो ऐसा कहते हैं, एक वक्तव्य देते हैं, तो फेसबुक व्हाट्सएप पर भी किसानों के पक्ष में वक्तव्य बढ़ जाते हैं। ये फर्क पड़ रहा है उनका। तो अभी भी जब भी उन्होंने अंगड़ाई ली है, थोड़ी बहुत इधर उधर करवट बदली है, तो काफ़ी असर पड़ा है उसका। इसलिए धीरे धीरे उनका असर पड़ रहा है, अच्छी बात है। और वो मोदी जी के साथ रह चुके हैं, इसलिए उनका ज़्यादा असर पड़ता है। अब कांग्रेस वाले कितना भी कहे तो वो लोग समझते हैं ये तो विरोधी है, पर हनुमान जी तो विरोधी भी नहीं थे। हनुमान जी ने तो खूब धन्यवाद दे रखे हैं। इतने धन्यवाद देने वाले व्यक्ति जब इस प्रकार विरोध की भाषा अख्तियार करने लगे, ऐसे तेवर दिखाने लगे, तो उसमें कुछ सच्चाई ज़्यादा लगती है। रामेश्वर लाल जी, 26/12 को दिल्ली कूच करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जय जवान जय किसान, जय प्रजापति भारतीय। भक्तों के अलावा हर आम भारतीय को काले कृषि कानूनों ने समस्या है। किसानों का भला तभी संभव है जब अंधभक्त बनना छोड़कर दुश्मनों को पहचान ले। नेमी जी सोमड़वाल, शिक्षा की दृष्टि से सक्षम होंगे तभी संभव। बहुत ज़्यादा कमेंट है, ये सारे मैं ले नहीं पाऊंगा शायद, अब देख रहा हूँ एक फ़ोन भी आ रहा है।
सैनिक 90% किसान पुत्र ये वो इसका साथ नहीं देंगे। हाँ, डर है। किसानों के बेटे हैं तो वो अपने किसानों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपने चाचा ताऊ के साथ दुश्मन जैसा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। किसानों सेना में ये भी नहीं है कि कोई गुजराती अंबानी अडानी के बेटे हैं। गुजरात के तो बहुत कम लोग हैं। सेना का तो 80% सेना पंजाब, हरियाणा और शेखावाटी की है। इस देश की सेना मद्रासी भी है, गोरखा भी है, सारे हैं, मराठी भी है, परंतु बहुत बड़ी तादाद है पंजाब, हरियाणा, शेखावाटी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की। मारवाड़ की भी तो आबादी काफी है सेना में। बलवीर गोदारा, सरकार किसानों के विरुद्ध सेना उनके पुत्रों को खड़ा करने का जोखिम नहीं ले सकती। इंदिरा गांधी अंजाम मोदी जी को पता है। हाँ पता है, बहुत समझदार लोग हैं। सेना वाला ये तो कोर्ट के जरिए करना चाहते हैं, पर कोर्ट में भी नहीं बैठ रहा इनके। भाई अमृतलाल जी कह रहे हैं कि जय जवान जय किसान देश का अन्नदाता है। जो किसान के साथ बिल्कुल गलत कर रहे हैं, जो किसान के साथ खड़े रहेंगे वही किसान है। आज आपने किसानों की आवाज़ को उठाने का काम किया, बहुत ही सराहनीय। अमर सिंह जी, सर जी इसकी जड़ संविधान में है, उसको कूरे दो आप। अब देखो मैं वैसे काफ़ी काम करता हूँ। आप देखो तो मेरी हैसियत देखो आप तो कि काफ़ी ठीक भी नहीं हूँ। अभी जुकाम नहीं लगा है कुछ दिनों से, ये मेरी अच्छा है कि ध्यान बहुत ज़्यादा रखता हूँ, कपड़ों में सिमटा हुआ रहता हूँ। काम वैसे मेरे स्कूल की ड्यूटी भी काफ़ी करनी पड़ती है। मुकेश जी भूकर, बलवान पूनिया विधायक भादरा मुख्य जननेता। हाँ नहीं, जननेता काफ़ी हैं, ऐसी बात नहीं है, पर हनुमान जी मोदी जी के साथ रह चुके हैं, इसलिए उनका असर जो है बिल्कुल यूं लगता है कि यार हनुमान जी भी नाराज है, इसका मतलब कानून गड़बड़ होंगे। नहीं तो वो तो कहते हैं वो तो विरोधी है, रोज ही विरोध करते हैं, वो तो वामपंथी है, वो तो कांग्रेसी है, वो तो ये है वो है। हनुमान जी पर वामपंथी कांग्रेसी वो नहीं लगते। हनुमान जी पर तो मोदी भक्त का है कि वो मोदी जी के भक्त हैं, उनको धन्यवाद देते रहे हैं, तो इसलिए हनुमान जी की बात का थोड़ा असर अलग तरह का पड़ता है। प्रहलाद राम जी ज्यादा, शिक्षक संघ खुलकर समर्थन दो। शिक्षक संघ शेखावत ने तो खुलकर समर्थन दिया है राजस्थान से। बलवान जी पूनिया बीच में है। देखो बलवान जी पूनिया और ये अमरा राम जी, पेमा राम जी, ये तो संघर्ष करते रहे हैं सड़कों पर। ये तो मजदूरों की तरह पड़े रह जाते हैं, कहीं पर भी बिछाने के लिए मिल जाए, नहीं बिछाने के लिए नहीं मिले तो भी कोई बात नहीं। अमरा राम जी शायद 8 दिन हो गए होंगे आज शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, वहाँ सड़क पर है अमरा राम जी। अमरा राम जी को कोई सुविधाओं की जरूरत नहीं है। अमरा राम जी बहुत लंबे समय तक विधायक रह चुके हैं, वरिष्ठ एमएलए हैं, बहुत पुराने, लगभग 6 बार जीत चुके हैं शायद, और बड़े जननेता हैं, बड़े किसान नेता हैं। किसान संगठनों के बड़े आंदोलन उन्होंने किए, लंबे आंदोलन किए हैं। किसानों को बांध कर रखने का उनमें है, आंदोलन चलाने का ढंग है, और आम किसान की तरह सड़क पर रामपाल जी जाट अगुवाई कर रहे हैं वहां पर शाहजहाँपुर बॉर्डर पे। अमरा राम जी है, पेमा राम जी है, बलवान जी पूनिया भी शायद वही होंगे। तो ये लोग सड़क पर संघर्ष करना तो इनकी फितरत है, इनका स्वभाव है, इनको कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी राजनेता इस प्रकार नहीं कर सकते। बाकी के राजनेताओं से हम अपेक्षा करें कि वो वहां पड़े रह जाएंगे, नहीं रहने वाले, ज्यादा नहीं लगता मुझे ये कर सकते हैं, और ये कर भी रहे हैं। रामपाल जी जाट कर रहे हैं, काफी दिनों से सड़क पर है वो। मोदी जी आपको झुकाने की बात नहीं है। मनीष भाकल क्या कह रहे हैं, मोदी जी आपको झुकाने की बात नहीं है, आप किसान के हक में फैसला रखो, बिल वापस लेने में ही किसानों का फायदा है। अब मोदी जी तो कह रहे हैं किसानों के फायदे बिलों में पड़े हैं।
इसलिए बिल वापस नहीं ले रहा हूँ किसानों के हित में। श्याम जी खोजा बोल के ने फ्रेंड रिक्वेस्ट हाँ कर लेंगे वो तो। लैब टेक्नीशियन अनिल सेवकंद, दिल्ली बॉर्डर पर फोटो खींचना बना है इंटरनेशनल स्टेटस। हाँ फोटो खिंचवाते हैं लोग। एमपी में पूर्ण समर्थन किसान आंदोलन को है। हाँ समर्थन तो है। कौन है भाई? सुभाष जी जाटी नानिया, शर्मा जी आए हैं, दादी साहब कोई, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं हर हर मोदी। तो किसी ने कहा खुलकर बोलो। अब हर हर मोदी बोलो, घर घर मोदी बोलो, जो भी बोलो बोलो। एक शर्मा जी तो कोर्ट में भी गए पर वो नहीं। हाँ भाई भूकर साहब कह रहे हैं मुकेश जी की बलवान जी भी, हाँ बलवान जी भी वही होंगे। बलवान जी, पेमा राम जी, अमरा राम जी वहाँ सड़क पर है, इतने दिनों से तंबुओं में बैठे हैं। ऐसे तंबू, ये हवा लकड़ जला करके अपनी सर्दी भगा रहे हैं। भाई शाम खोजा बॉयल करें। अभी जो सरकार कर रही है वो पूरा किसान विरोधी है, तीनों बिल किसानों के लिए कर, पर सरकार आसानी से पीछे नहीं हटने वाली है। ये फायदे बताएगी अभी बहुत दिनों तक। बहुत गड़बड़ है सरकार के दिल में, बहुत पता नहीं क्या है। बाकी किसान कहते हैं कि हम भला नहीं चाहते, आप मत करो हमारा भला, हमें तो आप हमारे भरोसे छोड़ दो, पर ये नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है तो धन्यवाद। एक फ़ोन भी आ रहा है और काफ़ी लंबा लाइव हो गया है मेरे हिसाब से। और अब सारे कमेंट मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आप सभी को एक बार फिर मेरी ओर से प्रणाम, नमस्कार, राम राम। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा मेरे यूट्यूब चैनल पर भी खूब ऐसे मिल जाएंगे वीडियो के लिंक। अगर आप शेयर करें बहुत सारे ऐसे मोटिवेट करने वाले वीडियो मिल जाएंगे। अलग से मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है किसानों की, किसानों से संबंधित। तो वो जो है आप उसको शेयर करेंगे तो बहुत लोगों को कुछ सारा मिलेगा। धन्यवाद, आभार।